नमस्कार, लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हंजोरा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 370 फिर से बहाल करने की मांग। उपकार घोषणा पत्र का भी किया समर्थन। ब्लॉक कटरा में जन अभियान के तहत किया गया ब्लॉक दिवस का आयोजन। जिला विकास आयुक्त ने दिए लोगों के सवालों के जवाब। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर होमगार्ड एसोसिएशन का जम्मू में प्रदर्शन। 15 दिन में मांग पूरी न होने पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन की चेतावनी। और आल डिपार्टमेंट के जो लेबर फ्रंट द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। 23 सितंबर को दी गई आउट कश्मीर चलेंगी कॉल पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हंजोरा ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सरकार द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया। श्रीनगर में पीडीपी यूथ विंग की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ये जो दावे कर रही है कि किसी नेता को नजरबंद नहीं किया गया है, वो सरासर झूठ है, क्योंकि महबूब मुफ्ती सहित कई अन्य नेता अभी भी नजरबंद हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज हर राजनेता सरकार से परेशान है। उन्होंने 370 को तोड़े जाने और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के फैसले को भी गैर कानूनी और लोकतांत्रिक बताया और कहा कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है। लोगों ने कहा कि ये सरकार ने विकास के जो भी दावे किए थे वो भी खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक साथ एक मंच पर आने और सहयोग करने की अपील की। उन्होंने 370 और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। इस मौके पर उन्होंने गुपकार घोषणा पत्र पर कहा कि उनकी पार्टी गुपकार घोषणा पत्र का पूरा समर्थन करती है। देखिए, हमने इससे पहले भी कोशिश की थी। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी। आज हमने फिर एक प्रयास किया कि हमारे जो यूथ लीडर्स हैं कश्मीर वैली के, उनको बुलाया जाए, उनके साथ बात की जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए। उसी फीडबैक को लेकर हम पार्टी हाईकमान तक पहुंचाए और आइंदा का लाहेअमल उसी तरीके से रहेगा। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम कोई भी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी मुसलसल बंद है पीएसए के तहत, ये आप सबको मालूम है। और जब आपका बड़ा लीडर, आपका बड़ा नेता आपके सामने नहीं होता तो नेचुरली जो आपका नीचे लेवल का कैडर होता है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। और छोटे लेवल से हम तो ले सकते हैं, अपने वर्कर से बात कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करना, उसके लिए महबूबा मुफ्ती का छूटना बहुत जरूरी है। कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद भी कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। आज हमारे कई लीडरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। मैं भी वो ये समझो कि मैं भी चोरी आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ मीटिंग रखी थी हमारे यूथ ने, हमारे जो हमारे नौजवान हैं, पीडीपी यूथ विंग है, उन्होंने मीटिंग रखी थी और मैंने तहिया किया था कि मैं आज निकलूंगा और ये इनका झूठ का पलंदा जो है ये बाहर आ जाए कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है। जबकि 13 महीने 13.5 महीने से मैं 13.5 महीने के बाद निकला हूं घर से। और ये झूठ इनका पूरी दुनिया को पता चलना चाहे कि ये कितना झूठ बोल के रियासत के साथ बहुत ज्यादती हो गई, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ताकि वो भी उनको भी पता चलना चाहे कि जो जमहूरियत का दावा करते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का दावा करते हैं, उनको भी ये पता चलना चाहे कि यहाँ किस तरह से इंसानी हुकूक को पामाल किया गया हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। यहाँ किस तरह से इन्होंने दफा 370 हटाया, जो गारंटी थी, जो हमारे जो इल्हाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उसके लिए वो एक पुल का काम करता था। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इससे नहीं होती है, डेवलपमेंट अब होगी। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। लोग परेशान हाल हैं, चाहे टूरिज्म के साथ जो वाबस्ता है, चाहे हार्टिकल्चर के साथ जो वाबस्ता है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे शिकारा वाला है, जो भी है, मजदूर है, सब परेशान है। किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ डाला है, मेहरबानी करके जो भी है हिंदुस्तान के, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको चाहे कि वो आगे आए
और बीजेपी को यही जवाब दें कि ये आपने अच्छा नहीं किया। जम्मू कश्मीर में चल रहे जन अभियान के तहत आज ब्लॉक कटरा में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त रियासी इंदु कंवल चिप मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी पंच, सरपंच, चेयरमैन व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने अपने सवाल रखे और संबंधित अधिकारियों ने इनके सवालों का जवाब दिया। जिला विकास आयुक्त का कहना था कि यह कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके सवालों का जवाब देना था। उन्होंने कहा कि इस दौरान बैक टू विलेज के पिछले 2 चरणों में किए गए कामकाज का भी आकलन किया गया और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही मांगी गई। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि उनकी कोशिश है कि लोगों के सभी सवालों का जवाब दिया जाए और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। लॉकडाउन खुल लिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर तो शायद पूरा हिंदुस्तान जाओ तुम कटरा और शिवपुर के अंदर क्या लगो कि इतने महामारी है और इतने लॉकडाउन वाली कोई खुलने कोई असर नहीं है। इतों के जेडे ट्रेडर, इतों के जेडे लोग काम करने वाले मजदूर को लेके ऊपर तक सारे का बड़ा बुरा हाल है। किन्ने लोग डिप्रेशन च चलिए, किन्ने लोग सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो तारीख से लॉन्च किया है जिसमें कि 2-3 जगह मैं खुद गई हूँ, मगर आज हमारा ब्लॉक दिवस जो है वो लॉन्च हुआ है और जन अभियान में ब्लॉक दिवस में हमने लोगों की सवालों के जवाब देने हैं। हमसे ये उम्मीद की जा रही है और लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सेंसिटाइज करना है। ये 2 चीज़ें हमसे उम्मीद की जा रही है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये 15 दिन मेरे अफसरों को सोने का मौका ना मिले। दे आर नॉट अलाउड टू स्लीप इन दीज 15 डेज एंड इन फर्दर डेज, जब तक कि लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कोई बॉयकॉट नहीं हुआ है। मैम बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड किया, क्या ऐसी जो कमी जो पहले रह गई है वो इस बैक टू विलेज थर्ड में पूरी की जाएगी? बिल विलेज 2 और 1 है, उसकी पेमेंट को लेके आज भी पंचायतों ने हमें बोला, सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। उन्होंने इसीलिए 10 लाख रुपया पहले ही रिलीज़ किया है। ये 10 लाख रुपया आपकी पुरानी पेमेंट करने के लिए भी अलाउड है, नई काम करने के लिए भी अलाउड है। पंचायत का फैसला है, अगर पंचायत चाहे नए काम उठा ले और बहुत अच्छे से जो काम उनको ठीक लगता है, इस एस्टिमेशन में फिट आते हैं, वो काम ये शुरू करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब ये है कि काम शुरू करवाए जा सकते हैं। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर होमगार्ड एसोसिएशन ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है उससे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। उन्होंने सरकार पर होमगार्ड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और उनकी मांग जल्द पूरी करने की अपील की। इस मौके पर एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे और वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बाकी स्टेटों में, हिंदुस्तान में होमगार्ड का एक जवान 35,000, 40,000, 30,000, 24,000 से लागू होता है, वही जम्मू कश्मीर में भी यूटी की कानून लागू है और जम्मू कश्मीर में यूटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर के होमगार्ड जवानों को भी वो हक दिया जाए जो अदर स्टेट मिल रहा है हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान एक है फिर जम्मू कश्मीर में 2-2 कानूनें क्यों हैं? होमगार्ड के साथ वो सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? होमगार्ड का जवान SDRF के साथ जो भी जलजला आता है, गोलाबारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें पूरा काम करता है कंधे से कंधा मिला के। पुलिस स्टेशनों में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। जहां एक SPO काम करता है वहां होमगार्ड के 4 जवान काम करते हैं। होमगार्ड जवानों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर? ये हम जनाब पीएम साहब मोदी साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, होमगार्ड को ऑल इंडिया होमगार्ड के बराबर की सैलरी और हक दिया जाए। अगर 15 दिन के अंदर हक ना दिया, हम पैदल मार्च करके पैदल चल के दिल्ली में पहुंचेंगे, फिर दिल्ली में अपना धरना वहां भी लगाएंगे। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर फ्रंट द्वारा आज साउथ डिवीजन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 23 सितंबर को दी गई आओ कश्मीर चलेंगे कॉल पर चर्चा की गई। फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन का कहना था कि कैजुअल लेबर पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर उनके द्वारा आओ कश्मीर चले की कॉल दी गई है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगे जल्द पूरा करने की अपील की। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यू जो हमने कॉल दी है आओ चले कश्मीर, जिसका टाइटल है, और उसके संदर्भ में आज हमने यहाँ पे साउथ डिवीजन में अपने कुछ जो लीडर्स सेक्शन के प्रेसिडेंट्स हैं खाली, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है
और आप जानते हैं कि 20-25 साल से जो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं डेलीवेजर्स ऑल डिपार्टमेंट्स के हों, चाहे वो PHs के हों, PDD के हों, तो ये देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि 23 सितंबर को आओ चलो कश्मीर, और उसमें जो है यहाँ से चीफ इंजीनियर ऑफिस से मार्च होगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट से मार्च होगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम डेलीवेजर्स से जितने भी हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप यूनिटी बनाइए रखिए और 23 सितंबर को जो काल है उसको जो कामयाब की, और काल जो कठुआ से भी लोग निकलेंगे, रजौरी से, डोडा से, किश्तवाड़ से, और यहाँ जम्मू से भी चीफ इंजीनियर साहब से ऑफिस से भी कॉल होगी। तो उसके आज मसले में आज हमने यहाँ साउथ डिवीजन फर्स्ट गांधीनगर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, और साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे मुद्दों को वक्त रहते हल नहीं किया, आगे आने वाला जो तूफान है इसको रोकना आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन रहेगा, क्योंकि हमारे आज साथी सुसाइड कर रहे हैं, सैलरी नहीं है। अगर इस डिवीजन की बात करूं, जब भी यहाँ पे सैलरीज आती है तो 15-15, 20-20 दिन ऐसे टाल मटोल में वो घुमाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ के एक्शन साहब को बताना चाहते हैं और चीफ इंजीनियर साहब को बताना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स को परेशान नहीं किया जाए, और इस हालात में जो ड्यूटी करते हैं हमारे साथी, जहाँ फैन नहीं लगा, कोई इक्विपमेंट के पास नहीं है, मास्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे साथी जो कितने साथी पॉजिटिव आ गए हैं, तो इसलिए इन कुछ जो परेशानी थी उनको लेते हुए आज मीटिंग थी यहाँ पे। और बाकी जो आओ चलो कश्मीर टाइटल उसके ऊपर भी आज यहाँ पे मीटिंग है। कल हमारी अखनूर में है, परसों रियासी में, ऐसे जो हम इसको मूवमेंट को चला रहे हैं, और अगर सरकार ने वक्त रहते हमारा मसला हल नहीं किया, और आगे आने वाला जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत सख्त होगा, और उसकी तमाम जिम्मेवारी फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। पुंछ मंडी में नेशनल स्कॉलरशिप योजना के तहत जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हायर सेकेंडरी अडाई मलकान के हेडमास्टर मोहम्मद खुर्शीद व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक किया गया। जो ZDO मैम के हुक्मनामे से हमने यहाँ एक अवेयरनेस कैंप लगाया था, जिसमें NSP के बारे में हमने टीचरों को ये अवेयर किया कि जितने भी हमारे पास स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, तो उनको NSP के बारे में जानकारी दें ताकि वो बच्चे जो हैं वो उसमें फॉर्म भर सकें। तो इसीलिए हमने आज ये अवेयरनेस कैंप लगाया ताकि जितने भी स्कूल हैं अपने एलिजिबल बच्चों की लिस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करें, और उसके बाद ये हो सके कि जल्द अज जल्द वो उनके फॉर्म ऑनलाइन भी NSP पोर्टल में सबमिट करवाएं। पुंछ जनाब राहुल यादव साहब की तरफ से 2 रोज़ कबल एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें कुछ जो NSP है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो इसमें जो बच्चे हैं उनका पूरी रियासत में इस वक्त जो है वो स्कॉलरशिप के लिए उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो उसके रिलेटेड कुछ जो है मांगी गई थी, कुछ मतलब बच्चों के रिलेटेड जो उनके अकाउंट नंबर हैं, उनके जो लिंक्ड हैं इसके साथ, आधार नंबर जो है वो बैंक के साथ लिंक्ड है या नहीं है, और इसी के रिलेटेड जो था उन्होंने हमारी जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी जो है मोहतरमा मैडम साहिबा, तो उन लेवल जो टीम है जिसमें ZNO साहब हैं और दूसरे हमारे ऑफिस के लोग भी हैं, तो यहाँ पे आज गई थी इसी लिए कि वो मतलब कितने लोग लिंक हो चुके हैं और कितने बाकी रह गए हैं। सिक्स फाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष रिंकू गिल ने कहा कि 11 सितंबर को उनके द्वारा उनकी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें से उनकी कई मांगे पूरी हो गई हैं और कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। रिंकू गिल ने कहा कि ऐप अटेंडेंस अब केवल सुबह ही होगी, जिसके लिए वो नगर निगम के कमिश्नर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बाकी मांगे पूरी करने का भी आश्वासन दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। जो सफाई कर्मचारियों की सैलरी है वो 18,500 हो जाएगी। साथ ही साथ और भी जो हमारे मुद्दे थे, जैसे कि यूनिफॉर्म, शूज, जैकेट जो कि सर्दियों में मिलता है, वो भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। साथ ही साथ 2.5 दिन की जो सैलरी थी उस पर भी बातचीत हुई, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि 2 या 3 दिन में जल्द से जल्द वो काम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो 33 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्राइवर भाई लगे हुए थे, उनकी भी बातचीत हुई, तो जल्द से जल्द उनको भी परमानेंट किया जाएगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजम हैं उनसे ये अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जैसे कि कुछ लोग जो शरारती तबका पूरे डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बातचीत ना सुने और जितने भी हमारे मुलाजम हैं, जैसे कि सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन, जैसे जैसे मुलाजमों को जरूरत पड़ी और मुलाजमों की आवाज को
यूनियन ने बुलंद किया। जिला राजौरी के सराना गांव में आज सिख समुदाय के लोगों ने पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में शामिल न करने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा सरानों के प्रधान कैप्टन मोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने सिख समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दूसरी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा मिला है, इसी तरीके से पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। सत्कार करो बोली पंजाबी दा, मां बोली पंजाबी दा, मां बोली पंजाबी दा, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस। हम कहते हैं कि जी पंजाबी भाषा साडी खत्म की नहीं, इन्हू जल्दी तो जल्दी लागू किया जाए कि पंजाबी भाषा जी है मां बोली है, इसनू अगे तो ले जिस तरह बाकी बोलियों को अहमियत दी गई, इसनू भी दी जाए। वधो तो वधू सारे संगत अपील करती है इस पर जरूर गौर करन कि पंजाबी भाषा लागू की जाए। हर स्कूल दे विच हर बच्चे नूं पंजाबी भाषा आनी चाहिए है कि स्कूलों के टीचर भी होण कि बच्चों की भी पढ़ाई भी क्लासां लगन। जल्दी से जल्दी इसनूं साडी अपील मंजूर करी। यूटी दे विच जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेजिज दे रिलेटेड एक इन्होंने नवा आर्डर पास किया है, जिहदे और लैंग्वेजिज ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ऑफिशियल लैंग्वेज ਦਾ, लेकिन ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेज J&K यूटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਐਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 11ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ओरिजिन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। लेकिन साड़ी गौरमेंट ने पता नहीं केड़ी साजिश के तहत इस भाषा को बाहर रखा। जेकर गौरमेंट ये चाहती है कि सिख कौम अपनी हर जी जायज़ मंग है उसके लिए इस तरह रोस प्रदर्शन करे तो फिर उसको दिता जाएगा। तो मैं अज तुहाडे राही ये सुनेहा देना चाहता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि साडे नाल एक खिलवाड़ जिहड़ा है ना करो, असीं इसनूं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करांगे। अशोकनगर सतवारी के काउंसलर पवन सिंह ने मोहल्ले के मंदिर पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के प्रयास का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये मंदिर की जमीन है और इस पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता। इस दौरान उन्होंने उन पर लग रहे अवैध कब्जे के आरोप को भी खारिज किया। यहाँ पे विवाद हुआ था शिव मंदिर अशोकनगर, ये मोहल्ला अशोकनगर आज सारा यहाँ बैठा हुआ है, किसी जमीन का झगड़ा नहीं है। मंदिर जो मोहल्ले वालों का है, शिव मंदिर अशोकनगर मोहल्ला वासियों का है। लेकिन कुछ लोग कोई मुट्ठी से, कोई विश्वनाथ से, कोई सरोवर से, कोई आरएसपुरा से, कोई दबाना से आके यहाँ पे अवैध कब्जा करना चाहते थे और वो उल्टा मोहल्ला अशोकनगर और मुझ पे आरोप लगाते थे कि ये यहाँ अवैध निर्माण करना चाहते हैं। ये मंदिर पुराना 46 सालों से बना हुआ है। आप 2 फरलांग मंदिर आपसे दूर है, आप जाके देख सकते हैं कि 46 साल में अगर किसी तरह की 1% भी कोई इंक्रोचमेंट हुई या कमर्शियल एक्टिविटी हुई तो हम जवाबदेह हैं। ये लोग उल्टे चोर कोतवाल को डांटे और इनके ये भावना दूर करने लगा हूँ कि मंदिरों पे अवैध कब्जे नहीं होंगे। मोहल्ला अशोकनगर अपने मंदिर के साथ खड़ा है। बड़ी जद्दोजहद के बाद सन 1974 में बाबा सत्याग्रही महाराज के साथ ये मंदिर बना था। इसमें मोहल्ला अशोकनगर वासियों का पूजा अर्चना, एक मंदिर है यहाँ पे पूजा अर्चना होती है उसमें। हर लोग, ये भी जो गोविंद राम जी थे यहाँ पे पूजा करते थे। ये एक रिटायर्ड MES के मुलाजम हैं, शादीशुदा आदमी है और काशी से महंत बन के यहाँ पे महंत मंदिर में अखाड़ों का क्या काम है? कोई कहता है ये अखाड़े से ये अखाड़े। साधु समाज की हम निंदा नहीं करते, आदर करते हैं, निरादर नहीं करना चाहते। लेकिन कोई जो उनके देश में गलत कोई लैंड ग्रैबिंग करना चाहेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए आज गांधीनगर में स्टेनलेस स्टील डोर आउटलेट खोला गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अभिजीत सिंह ने आउटलेट के मालिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जब जगह जगह लकड़ी के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ऐसे में स्टेनलेस स्टील की डोर्स से ही इसे रोका जा सकता है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के लिए उनकी सराहना की और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। रिकवर करने का मैं आरिफ खान जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक और स्टेप जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर, क्योंकि ये जो चीज़ है सारी की सारी हिंदुस्तान में बनेगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है
और मुझे लगता है कि ग्रीनरी की तरफ और एनवायरनमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो लकड़ी के डोर्स रहते हैं उनके कारण डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा मेजर एक कॉज है, जिसके कारण जो है दुनिया में आज अस्त व्यवस्था फैली हुई है और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि कितने सारे पोल्यूशन जो हो चुका है और कई सारी बीमारियां जैसे कोरोना जिससे आजकल हम जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आरिफ खान जी ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया हुआ है, जो स्टील के ये जो डोर्स बनाए हैं। और मुझे जैसे बताया गया सबसे बड़ी बात यह है, ये डोर्स आप पूरी बिल्डिंग बनने के बाद भी फिट कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेटली आपको कोई पहले से चौगाटों की या पहले से किसी और बेस की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा डोर अलॉन्ग विद इट्स बेस जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहां लगा सकते हैं और अपना घर जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली करके बना सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एनवायरमेंटल फ्री जो है ये एक डोर है। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप अपने मीडिया में बढ़ चढ़कर इसे प्रमोट करें। लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी साई टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाई। नमस्कार।